जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सरकारी जॉब भारत में आपका स्वागत है फ्रेंड। हम आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, भारतीय वायुसेना ने एक नोटिफिकेशन निकाला है ग्रुप सी पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हम जान लेंगे अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, पूरा प्रोसीजर इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा नोटिफिकेशन है क्या। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये वायुसेना द्वारा निकाला गया ग्रुप सी के लिए नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर तकरीबन 85 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग, आपको एक बात इसमें याद क्या रखनी है, जो इसमें आपको पोस्टल एड्रेस दिख रहा है ना, इस एड्रेस को आपको ध्यान रखना है। इस एड्रेस की हम एंड में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा टोटल जो ये पोस्ट नेम आपको यहाँ दिखा रखे हैं, और सबके आगे जितनी जितनी पोस्ट हैं सब बता रखी है। जैसे कि आपको बताऊँ मैं, तो यहाँ पे कुक के लिए है, मेस स्टाफ के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, हिंदी टाइपराइटर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। तो डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं ग्रुप सी के बच्चों के लिए। ठीक है, ये पूरी उन सब के लिए पोस्ट हैगी। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे 6 के आगे जो लिखा गया है तो पोस्टल एड्रेस, तो इन सब के लिए ये पोस्टल एड्रेस चलेगा, इसकी हम एंड में बात करने वाले हैं। ठीक है, इन सब पोस्टल एड्रेस की हम एंड में बात करेंगे। हिंदी टाइपराइटर की पोस्टल एड्रेस की बात सबके एंड में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे चेक कर लेना, अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको दिक्कत होगी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें हम एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एज 25 साल मैक्सिमम और 18 साल मिनिमम एज रखी गई है। इन दो के बीच में आपका जो भी एज आ रही हो बच्चा अप्लाई कर सकता है। बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है कैटेगरीज वाइज, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिखा रखा है। अगर आप ए के अंदर बात करेंगे तो इसमें इसेंशियल मांगी गई है ग्रेजुएट या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए बच्चा। सेकंड थिंग, यहाँ पे डिज़ायरेबल रखा गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्टोर कीपिंग में या अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग स्टोर में, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, एक चीज़ लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए निकाली गई 12 पास होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। हिंदी टाइपिंग के अंदर 12 पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपके पास इतनी। ठीक है, सेम स्टोर कीपर द्वारा से है। इसेंशियल, इसके अंदर इसेंशियल सिर्फ 12वीं रखा हुआ है, जबकि पहले वाले के अंदर आपका 12th रखा हुआ है। ठीक है, बट जो इसके अंदर डिज़ायरेबल रखा है वो सेम दोनों के अंदर डिज़ायरेबल रखा गया है। ठीक है, अब बात कर ले हम किसकी, सिविल। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ई पॉइंट, सिविल मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ठीक है, इसके अंदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ में मोटर व्हीकल से रिलेटेड आपको नॉलेज भी चाहिए। इसमें जैसे लिखा है नॉलेज ऑफ द मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ी 2-3 चीज़ों का बात को ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ई वाले पॉइंट को अप्लाई करते हैं तो। अगर हम बात करें ऐप की तो उसके अंदर कुक। ठीक है, कुक के लिए जो है उसके अंदर वही मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड विद अ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन अ कैटेगरी 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, या तो आपके पास ये हो या आपके पास ये ना हो कि अगर इससे रिलेटेड आपके ट्रेड में अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम पेंटर के लिए भी यही रखा गया है। ठीक है, 10th क्लास पास या इंस्टीट्यूट से, बोर्ड से, साथ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ पेंटर फ्रॉम द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपके पास होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर ऐप के लिए दे सकते हो आप। ठीक है, 10th क्लास पास होना चाहिए सब बच्चा। ठीक है, साथ में आपका सेम ट्रेनिंग अगर आपका सर्टिफिकेट है इससे रिलेटेड तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें हाउस कीपिंग स्टाफ की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हाउस कीपिंग स्टाफ के अंदर सिर्फ आपके पास मैट्रिकुलेंट पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम
मिस स्टाफ की बात करेंगे तो इसमें इसेंशियल रखा गया मैट्रिकुलर पास या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए उससे रिलेटेड, साथ में डिज़ायरेबल है अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर लास्ट में आता है मल्टी टेक्निक्स MTS, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपकी वही है, मैट्रिकुलर पास होना चाहिए बच्चा, और डिज़ायरेबल रखा गया अगर आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में तो आपको ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। ठीक है, इसके अंदर बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रखा गया है। अगर ऑल एप्लीकेशन आर स्क्रूटनाइज किया जाएगा, मतलब कि छटनी की जाएगी। छटनी करने के बाद जो भी आपकी एज होगी, एज के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर फॉर रिटर्न एग्जाम। तो उसके लिए हम अगर शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन सब क्राइटेरिया को देखने के बाद तो आपको ये क्या करेंगे, कॉल लेटर के लिए आपको बुलाएंगे। ठीक है, उसके कॉल लेटर बुलाने के बाद फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और रिटर्न एग्ज़ाम देने के लिए आपको अपने साथ एक पेपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिलेबस क्या रहेगा आपको ये देख लेना। LDC वालों के लिए जनरल इंटेलिजेंसी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, वहीं पे स्टेनोग्राफर के लिए सेम जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर मैथ नहीं आएगी। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग देख लो, एक GK, जनरल अवेयरनेस 2, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 3 ही आएंगे जो स्टेनोग्राफर देने जाएगा। ठीक है, और जो MTS और इससे रिलेटेड जो स्टाफ से देने जाएगा उसके लिए जनरल नॉलेज रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, वो सेम 4 जो ऊपर वाले के नीचे वाले के सेम रहेगा। फॉर और अदर ट्रेड जो बचे हैं उनके लिए वही रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बच्चे हुए अदर वाले हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 4th वाला पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, ये होगी आपकी बात इनकी। ठीक है, आपके क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड नंबर रहे हैं आप जैसे देख सकते हो, E पॉइंट देख लेना। द रिक्विजिट नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, E पॉइंट देख लेना, जितने नंबर में रखें अगर उस हिसाब से आपके शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे, जो भी आपकी मेरिट के हिसाब से निकाल लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, 30 तारीख। जो भी एडवर्टीज़मेंट आया है उसकी जो भी 30 तारीख होगी उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बताया था, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये ऑफलाइन अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वहाँ पे जाकर जो भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट कोड को पकड़कर, एड्रेस को पकड़कर इस फॉर्म को सबमिट करना है भर के। ठीक है, और उसको भेज देना है। तो आपको ये पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेना है, जिसके अंदर ये जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको ये फॉर्म पूरा भरना है। ठीक है फ्रेंड, तो यही पूरा ये फॉर्म था, तो मैंने आपको बता दिया है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके की अपडेट के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।